भाजपा ने लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। फूलपुर विधानसभा से पूर्व विधायक दीपक पटेल को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले वह 2012 विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर करछन्ना से विधायक चुने गए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वह बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे, लेकिन उज्जवल रमन सिंह से हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पार्टी विरोधी गतिविधि के आरोपों के साथ बसपा ने उन्हें 4 बार की जिला पंचायत रही उनकी मां केशरी देवी पटेल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव हेतु प्रत्याशी घोषित किए गए हैं माननीय दीपक पटेल जी, जो हमारे साथ है गर्वी गुजरात न्यूज चैनल पे एक्सक्लूसिव। पटेल जी, आपके जीतने की कितनी संभावना नजर आ रही है? आपको क्या लग रहा है? जीतने की लड़ रहे हैं, भारी मतों से जीतेंगे। संभावना क्या है? सुनिश्चित है। सुनिश्चित। तो हमारे साथ दीपक पटेल जी ने अपनी संभावना बताया कि सुनिश्चित है इनकी जीत हासिल करना। लगभग 60,000 के करीब जो है पटेल मतदाता है और पटेल ही निर्णायक वोट साबित होते हैं। वहीं आप समाजवादी पार्टी के जो जपा जी हैं, क्या उससे आपका मुकाबले की गुंजाइश कर सकते हैं? कोई मुकाबला नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। और सिर्फ 60,000 पटेल ही नहीं, सर्व समाज का समर्थन हमारे साथ, सभी जातियों का समर्थन आपको। ठीक है, तो ये बताइए दीपक जी, बहुत लोग इस टिकट के तौर पर थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल अच्छा लगा। चुनाव लड़ने का अवसर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर खुशी की बात है, गर्व की बात है। तो आप अपनी जीत को बिल्कुल सुनिश्चित। अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि डबल इंजन की सरकार में पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है, देश का हो रहा है, प्रदेश का हो रहा है। और ये आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, मुझे जिताने का काम करें और सब मोदी जी और योगी जी के हाथ को मजबूत करें। तो आपको क्या लगता है विकास की जो धारा बहाने जा रहे फूलपुर में, जैसा कि आपने आम जनता को बताया था, अगर मुझे टिकट मिलता है, सेवा का मौका मिलता है, तो मैं विकास की पूरी धारा बहा दूंगा फूलपुर क्षेत्र में, तो आप क्या उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं? धारा बह रही है। जब से योगी जी की सरकार आई है, मोदी जी की, चारों तरफ विकास की धारा बह रही है, पूरे प्रयागराज में बह रही है, आप देख रहे होंगे। बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए, हम भी उसके एक सारथी बनेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि फूलपुर में कुछ आपने स्पेशल कोई प्लान सोचा है जिससे आप फूलपुर का विकास कर सकें? विशेष बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। विकास के संबंध में बहुत कुछ है दिमाग में, किया जाएगा। जनता ने आशीर्वाद दिया तो जरूर करेंगे प्रयास। राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने आदरणीय दीपक पटेल जी को भाजपा का टिकट दिया है और फूलपुर की सम्मानित जनता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और एक पदाधिकारी और सारे के सारे कार्यकर्ता भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय दीपक पटेल जी के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी फूलपुर से ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और जनता का भी पूर्ण रूप से भाजपा के पक्ष में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के द्वारा प्रदेश और देश में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्य को देखते हुए जनता का भी आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा, ऐसा बताया जा रहा है। और इसका सर्वे में कहा जा रहा था जनता की, फूलपुर जनता की, क्षेत्र की जनता की मांग की इस बार किसी ब्राह्मण चेहरे को जो है उतारा जाए, उसमें आपका नाम भी चल रहा था। तो आपको जो पटेल जी को टिकट मिला है उसमें आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय है बहुत ऐतिहासिक है, स्वागत योग्य है। हम सब स्वागत करते हैं। हम सनातन धर्म और संस्कृति की बात करते हैं, हम जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दीपक पटेल जी, पार्टी के निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, उनकी माताजी निवर्तमान सांसद रही और पार्टी के प्रति बहुत समर्पित भाव से पूरा परिवार काम कर रहा है। और दीपक पटेल जी एक सजग प्रहरी, जनता के प्रति और पार्टी के प्रति बहुत ही जिम्मेदार हैं और पार्टी का जो निर्णय है वह स्वागत योग्य है। हम सब लोग का पूर्ण सहयोग और समर्थन भाजपा के साथ है और हर हाल में हम विजय प्राप्त करेंगे। माननीय महानगर अध्यक्ष जी ने यह बताया है कि जो दीपक पटेल जी को टिकट मिला है उनके साथ पार्टी जो है तन मन धन से खड़ी है, वह स्वयं भी खड़े हैं और उन्होंने पूरी अपनी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि रात दिन किसी भी समय अगर दीपक पटेल को उनकी आवश्यकता होगी तो दीपक पटेल के लिए पूरी तरह मैदान में डटे रहेंगे। और उन्होंने खुद कहा है कि क्षेत्र के एक एक व्यक्ति से वह संपर्क करेंगे, जाति धर्म और इन सारी भावनाओं से ऊपर उठ करके
वो दीपक पटेल के लिए समर्थन करने के लिए पूरे के पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने कहा है कि वो क्षेत्र में भ्रमण करके भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि माननीय दीपक पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए। यह तो उनकी व्यक्तिगत सोच थी, लेकिन आपको मैं मतदाताओं का जो गणित बता रहा हूं उसमें टोटल जो फूलपुर जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है जिसपे तो चुनाव होने वाला है उसमें 4,60,000 के करीब मतदाता हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि 1,82,000 के करीब महिलाएं हैं और 2 लाख के करीब उसमें पुरुष हैं। 2 लाख से कुछ ज्यादा पुरुष हैं, 2,32,000 के करीब। अब जो नई वाली जो सूची आई है उसमें थोड़ा पुरुषों की संख्या बढ़ी है, महिलाओं की थोड़ी सी घटी है। अगर जाति समीकरण की बात करें तो 75,000 के करीब दलित हैं जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद आते हैं यादव मतदाता जो 70,000 के करीब है। उसके बाद आते हैं 60,000 के करीब पटेल मतदाता। लेकिन चौंकाने की बात यह है कि सांसद का चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी ने जीता है उसमें एक पटेल बिरादरी को टिकट दिया है। तो जाहिर सी बात है कि सबको स्वीकार है। महानगर अध्यक्ष जो राजेंद्र मिश्रा जी हैं बहुत सीधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी सर्वत्र स्वीकारता है। किसी भी जाति पाति धर्म इनसे बिल्कुल दूर रहते हैं, बिल्कुल सीधे और सरल स्वभाव के हैं। आम जनता भी अगर कोई अपना काम लेकर के आती है तो तत्काल इनके फोन की घंटी अधिकारी के कान में सुनाई देती है। कुल मिलाकर के सभी को स्वीकार है, विवादों से परे हैं। इनको टिकट देने की चर्चा चल रही थी जैसा कि सूत्रों ने हमें बताया था। इसी वजह से टिकट को जो है इतनी देरी से जो है देने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जाति गणित साधने की कोशिश की है, लेकिन आपको बता दें 60,000 पटेल मतदाताओं के सापेक्ष में ब्राह्मण मतदाता भी 50,000 के करीब हैं। और आपको यह भी बता दें कि अभी एक घटना घटी थी बहराइच में जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम का व्यक्ति मारा गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया और एक संविदा की नौकरी देने की घोषणा की। आपको बता दें इसी क्रम में अमेठी में एक दलित परिवार की हत्या हुई थी जो कि आसनाई का चक्कर था, जिससे भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 37 लाख के करीब मदद दी जो उनके खाते में पहुंच चुकी है। 5 लाख बीघे की जमीन दी और इसके साथ साथ एक पक्की सरकारी नौकरी दी। ब्राह्मणों में असंतोष व्याप्त था, इसी को दृष्टिगत रखते हुए राजेंद्र मिश्रा के नाम को पार्टी ने आगे बढ़ाया था। पर पता नहीं क्या ऐसी सोच है, जो भी है वह तो निर्णय पार्टी को लेना था। बहरहाल टिकट दीपक पटेल जी को मिल चुका है। अब यह देखना होगा कि क्या ब्राह्मण असंतोष की भावना रखते हुए घर पर बैठ जाते हैं या फिर ब्राह्मण मतदाता पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं। मैं राकेश पांडे, गर्वी गुजरात से।